अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काउंसलर टीवी। सुना था कि खून जो है वो सफ़ेद हो जाता है, लेकिन सच में एक वाक़या जब मेरी आंखों के सामने से गुज़रा, कानों ने सुना, आंखों ने देखा, तो वाक़या इस बात पे यकीन करना पड़ा मुझे कि खून जो है वो सफ़ेद हो जाता है। और वो भी ऐसा खून सफ़ेद होता है जो करीब से करीब रिश्ता एक इंसान का होता है, माँ बाप, बहन भाई, औलाद का, तो उनका भी जो है खून सफ़ेद हो जाता है। इससे पहले कि मैं आपको ये वाक़या सुनाऊं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया ऐप पे आप देख रहे हैं तो आपको गुजारिश है कि लिंक दी हुई है, लिंक के ज़रिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आज आपसे बात करने का मकसद सिर्फ़ उन इंसानों को, उन नौजवानों को, उस जनरेशन तक अपना पैगाम जो है वो पहुंचाना है जो अपने वालिदैन से दूर हो चुके हैं या दूर हो जाएंगे। मैं उनको ये जो वाक़या बयान करने जा रहा हूँ। इत्तफाक से किसी एंकर का ईदी ओल्ड सेंटर कराची का विज़िट हुआ और वहाँ विज़िट करते हुए जब एक बुज़ुर्ग से पूछा गया कि आप यहाँ पर कितने अरसा से इस ओल्ड होम में रिहाइश पजीर हैं, तो उस बुज़ुर्ग का कहना था कि मैं यहाँ पिछले 10 साल से यहाँ पर मुकीम हूँ। जब उससे दूसरा सवाल किया गया कि आपको इस ओल्ड होम में छोड़ के कौन गया, तो उनका कहना था कि यहाँ पर उसका छोटा भाई जो था वो उसको लेकर आया और वो यहाँ पर ओल्ड एज होम पे ईदी का जो था उसमें छोड़ के चला गया। मज़ीद उस एंकर ने सवाल किया कि बाबा, आप तो बुज़ुर्ग हैं, आपकी औलाद भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, बेटे भी होंगे, तो क्या उन्होंने आपको यहाँ से ले जाने की या मिलने की कोई कोशिश नहीं की? तो उस बाबे का जो जवाब था, बाबा ने कहा, नहीं, मेरे 3 बेटे हैं और वो तीनों इंग्लैंड में मुकीम हैं। मेरी एक बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है और वो भी इंग्लैंड में मुकीम है। ना उन्होंने मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की, ना वो मुझे यहाँ पर मिलने के लिए आए। तो उस एंकर ने पूछा कि आपका भाई, आपका घर भी होगा, तो आपका घर कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं और मेरा भाई एक साथ रहते थे। मेरे वाला पोर्शन जो था भाई ने किराए पे दे दिया, उसकी और उसकी जो वाइफ थी उसने मिलके जो है वो किराए पे दे दिया। उसके बाद मुझे कहा गया कि अब घर में तो रहने की, सोने की जगह नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। उसके बाद वो मुझे छोड़ के गए और मैं उस वक्त से यहाँ पर मौजूद हूँ। फिर एंकर ने सवाल किया कि आपका भाई कहाँ पर है? तो उसका कहना था कि मेरा भाई भी इंग्लैंड में मुकीम है, उसके बच्चे भी वहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ जो घर है वो किराए पे दिया हुआ है और वो किराए का जो रेंट है वो भी उसका भाई और उसकी औलाद जो है वो वसूल कर रही है। कितना ये सोचने का मकाम है, मरने का मकाम है कि वो वालिदैन जो अपने खून पसीने की कमाई से हर आपकी जितनी भी ख्वाहिश है वो पूरी करते हैं, और जब वो औलाद जिसके लिए वो इतना सब कुछ करते हैं, उसको पढ़ाई पे ख़र्चा, उसके बहुत से जो हम सोच भी नहीं सकते। आप बच्चों को देखें कि बच्चे जो डिमांड करते हैं आप अपने वालिदैन से, वो जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, जैसे करके भी लाएं, वो अपने वालिदैन वो वालिदैन है वो अपने बच्चे की वो ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करते हैं। गरीब से गरीब अगर वालिद भी है तो वो भी पूरा करते हैं। और जब वही औलाद जवान होती है, परवरिश पाती है, जवान होती है, जॉब उनके पास आ जाती हैं, अपना पैसा होता है, वही औलाद जो है वो माँ बाप के जो वाकिफ़ भी नहीं बनती। यहाँ तक कि कभी उनके दफ्तर में वालिदैन चले जाएं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त होती है, ये हमारा एक नौकर है, वो आया हुआ है। वो इतना भी शर्म महसूस करते हैं, आर महसूस करते हैं कि अपने ऑफ़िस में अपने वर्कर्स को, अपने मतहत को बता सकें कि ये उनके वालिद हैं जो सादा लिबास में यहाँ पर आए हैं।
کیا اس دن کے لیے والدین جو ہیں اولاد کی خدمت کرتے تھے؟ اس دن کے لیے انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمیں پالتے ہیں، ہمارے اوپر خدمت کرتے ہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، آج آپ فیس بک اٹھائیں، جتنے مرضی ایپ اٹھائیں، وہاں پر آپ کو رحم دل بہت سے نوجوان ملیں گے، وہاں پر مدد کرنے والے بہت ملیں گے، وہاں پر جو رشتہ داریاں جو ہے فیس بک کے ذریعے آپ سے رشتہ داریاں بڑھانے کے لیے بہت سے ملیں گے۔ لیکن اگر انہی کے والدین، انہی کے والد والدہ کوئی ان سے پانی مانگ لے تو آگے 6 باتیں سناتے ہیں، اور کوئی تقدیراً جو ہے وہ پانی دیتا ہے، ورنہ وہ بھی پانی اپنے والدین کو نہیں دیتا۔ باہر جب نکلتے ہیں تو میں سلطانی ٹوپی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سلطانی ٹوپی پہن لیتے ہیں کہ ان سے زیادہ نفیس اور شفیق اخلاق سے بہت آگے تک کا کوئی انسان نہیں ملے گا، لیکن گھر میں وہ اپنے والدین کی قدر تک نہیں کرتے۔ میرا آپ کو یہ میسج ہے۔ آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ مزید اس طرح کی موٹیویشنل جو سٹوریز ہیں، کہانیاں ہیں، وہ میں آپ تک بر وقت وقتاً فوقتاً لاتا رہوں گا۔ شکریہ۔